1070। गाइस माइक आप लोगों को म्यूट रखना है और जब क्वेश्चन हो तो पूछना भी है, वो उसमें झिझकना नहीं है। ऑलराइट। और प्लीज ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए एक ये हिदायत है मेरी कि आप लोगों को जब डाउट पूछना है तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू द टुडेज क्लास ही आपको डाउट पूछना है। ठीक है ओल्ड स्टूडेंट्स, प्लीज आपको बीच में माथापच्ची नहीं करनी है, कोई गैप का डाउट नहीं पूछना है आज, या फिर कोई और डाउट नहीं पूछना है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नए स्टूडेंट्स हैं ये कंफ्यूज हो जाए। राइट? यस सर। मतलब जिस चीज की आज क्लास है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि एक प्रोसेस से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। और इस बार वो होगा जो मैं चाहूंगा, इस बार वो नहीं होगा जो स्टूडेंट्स चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि शायद ये मेरी लाइफ का आखिरी बैच हो पढ़ाने का, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अच्छे से जरा मैं पढ़ाई लूँ, जरा ढंग से ही, समझ रहे हो? तो प्लीज इस बार मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाने देना है। ठीक है? मतलब माथापच्ची नहीं करनी है कि सर ये वाला क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सब कुछ पहुंच जाएंगे हम जब हम पहुंचेंगे वहां पर ट्रेनिंग पीरियड में। राइट यार? ओके। हेलो सर। रुक जाइए, ओल्ड स्टूडेंट आ रहे हैं गाइस, मेरे को इनसे बातचीत करने दीजिए। क्या सीन है? हेलो सर जी। हेलो, हाय ब्रो। गुड इवनिंग सर। हाय फैसल। फैसल तो दिनेश थर्ड जी। टाइम भी लगानी है क्या क्लास आप? सर गुड इवनिंग रहने इवनिंग दो सर। सर, रहने दो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीतीश जी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। मैं तो सर। गुड इवनिंग गाइस। सुनो 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 सभी लोग, ओल्ड स्टूडेंट्स प्लीज एक बात फिर से सुन लो। आप लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं। बात ये है कि आप लोगों को बीच में नहीं वो करना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन पूछना है तो जिस चीज की आज क्लास है सिर्फ उसी का ही पूछना है। ऑलराइट? कोई कोई Sure, प्रॉब्लम sir. नहीं सर, कोई प्रॉब्लम कोई बात नहीं सर। रहने दो बाकी जस्ट। माइक म्यूट रखना है, क्योंकि आप Sure, लोगों sir. को पता है कि इस बार लगभग सारे ओल्ड स्टूडेंट वो कर रहे हैं रिपीट क्लास। आई डोंट नो व्हाई यार, पर मतलब दिख तो ऐसा ही रहा है। ओके सर, ठीक आई है, एम तो मैं स्टार्ट करता हूँ। माइक म्यूट रखना है और जो भी न्यू स्टूडेंट है आप बीच में कभी भी टोक सकते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो भाई बीच में रोकना है। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी बार आप लोग मुझसे हेलो। करवा सकते हैं। ठीक है? हेलो सर, टॉपिक बता देते आज का। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ब्रो, अभी हो जाएगा। टारगेट ऑफ द मार्केट है। ठीक है सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर एक्चुअली टुडे इज हियर। एक्चुअली फैसल सर, फैसल आपको माइक म्यूट रखना है। आपने पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन पूछे। सर मैं न्यू मेंबर हूँ तो एक क्वेश्चन। ओके सर, ओके। हाँ 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 हाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा सर, मैं पूछ रहा था ये जो क्लास होगा एवरीडे होगा या वीक में? नहीं नहीं, एवरीडे एवरीडे। एवरीडे होगा, ठीक है। तो कितने दिन चलेगा सर ये चलेगा भाई 25 दिन के लगभग। ठीक है सर। ठीक है, अब शुरू करें क्या? या श्योर सर, थैंक यू। यस प्लीज सर। आई एम आल्सो द न्यू स्टूडेंट। या थैंक यू फॉर पिकिंग मी अप एज वेल। तो सर इसकी वीडियो मिल जाएगी ना फिर डेली के डेली? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगी वीडियो, इसलिए अटेंटिव रहना है भाई क्लास में और बार बार पूछना है। ठीक है? हेलो प्रिंस भाई। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। भाई ये ओल्ड स्टूडेंट्स आज क्या हो गया भाई? मैं 5 दिन गायब किया था, तुम लोग तो सभी पहुंच गए। क्या सीन है भाई? 50 हो गए यार। सर बस देख रहे हैं हम तो। चलो कोई इशू नहीं है, शांति रखना। ठीक है? श्योर सर। ठीक है, शांति रखना। ओके, तो अब शुरू करते ही हैं। ठीक है गाइस, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए मार्केट की, कि मार्केट जा कहाँ रही है। ठीक है? एक सेकेंड। ओके, तो गाइस मार्केट दो प्रकार से चलती है, या तो अप ट्रेंड होता है मार्केट में या डाउन ट्रेंड होता है। राइट? बट उस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, वो सारी चीजें हमें वो कैंडल्स की रीडिंग से पता चलता है। ठीक है? बट द मेन थिंग इज कि जब मार्केट में शुरुआत होती है तो पता कैसे चले कि मार्केट का टारगेट कहाँ है, कि अब ये जा कहाँ रही है मार्केट। ठीक है? दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं हमारे पास, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। जो अप ट्रेंड मार्केट होता है उसमें हमेशा ऊपर जो एक हाई लगता है मार्केट का, वो हमेशा ब्रेक होता रहता है। ठीक है? कोई एक जन अपना प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं बात सभी से कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। न्यू मेंबर सर, न्यू मेंबर। हेलो सर, हाँ जी। डू यू हियर मी सर? या आई कैन। Okay sir, thank you. Just want to confirm if I want to ask something this one. If you want to ask something, then you can definitely ask your doubt, and you can interrupt me in between also. Right? Okay sir. So I just want to confirm that do you hear me or not? So if I got the questions, I will ask them. Yeah. I can hear you, bro. All right.
तो जो भी अप ट्रेंड मार्केट होता है तो हमेशा उसमें ऊपर का ये ब्रेक होता रहता है और तभी मार्केट एक अप ट्रेंड में बनता है, राइट। जैसे कि अभी ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ, तो इस प्रकार से मार्केट ऊपर एक अप ट्रेंड में होता है गाइस, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेवल होता है जिसकी वजह से ये मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता है, ठीक है गाइस। किसी को हिंदी में कुछ ज्यादा ही दिक्कत तो नहीं है? नो सर, इट्स ओके। हिंदी में बताओ आप। ठीक है, हिंदी में तो बताना like सर, इस हिंदी में प्रकार समझ से आता है। हाँ नहीं, जैसे महत्वपूर्ण मैंने बोल दिया, वो तो आ जाते हैं ना ऐसे ऐसे वर्ड्स तो। यस सर, बिल्कुल 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 सर जी। नहीं सही है सर, सही है सही है। ठीक है। तो लाइक मतलब एक जो लेवल होता है वो होता है हायर लो लेवल, बट वो कब इंपॉर्टेंट होगा? जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हायर लो क्यों है? क्योंकि जब मार्केट यहां से ऊपर चली थी तो इस पॉइंट से नीचे आई है वापस, और फिर ये फिर से ऊपर गए हैं, फिर दोबारा से नीचे आए हैं। फिर जब इसका ये ब्रेकआउट होगा गाइज, मैं 5-6 बार ही बताऊंगा तो फिर वो दिमाग में फीड हो जाएगी बात, ठीक है। तो फिर जब इसका ये ब्रेकआउट होगा तो ये वाला पॉइंट एक आपका हायर लो बन गया, ठीक है। तो मार्केट अब जब दोबारा से नीचे आई है तो लाइक अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये वाला पॉइंट भी आपका हायर लो बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। पॉइंट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दिस इज द मतलब कि ये इंपॉर्टेंट एसएनआर लेवल, नॉट एसएनआर बट सपोर्ट लेवल। एसएनआर कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट ये लेवल है, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल है इस अप ट्रेंड का। अगर सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट किया तो जो ये अप ट्रेंड था टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। अभी आप लोगों के मन में डाउट आएगा सर बॉडी या फिर विक, ठीक है। बॉडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन जो इसकी विक है वो एक्चुअल टारगेट होगा जब ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। वो सेलर्स हमेशा चाहेंगे कि एटलीस्ट इसकी विक तक तो हम पहुंचे ताकि हम इसको ब्रेक ब्रूक करें और नीचे की ओर कटक ले, ठीक है। वो चाहेंगे, ठीक है, इसलिए टारगेट हमेशा ये होगा। लेकिन वो टारगेट भी कैसे और कब क्यों होगा, ठीक है। जब देखिए जब मार्केट ऊपर गई थी तो कुछ इस प्रकार से मार्केट जा रही थी, ठीक है। तो यहां पर भी एक ये हायर लो था क्योंकि ये इसके प्रीवियस हाई के ऊपर है, ठीक है। जब प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट जब भी नीचे आएगी और दोबारा से उस वाले हाई का ब्रेकआउट होगा तो ये वाला पॉइंट हायर लो बनेगा, ठीक है। ठीक है गाइस। सर इसमें सर ये हायर लो वाला एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैं रिपीट करूंगा, अभी मेरे को डाउट पूछना है एक और। हाँ जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हायर लो जो बनता है, जो हर हायर लो इम्पोर्टेंट होता है या फर्स्ट वाला? हर हायर लो इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट अभी जैसे नीचे आएगी तो सबसे पहले इसको ये वाला ब्रेक करना होगा। जब ये वाले ब्रेक करके यहां से कंटिन्यूएशन मिलेगा उसके बाद मार्केट का टारगेट होगा नेक्स्ट हायर, ओके सर। ठीक है। फिर जब वो वाला ब्रेक हो जाए तब यहां से जब कंटिन्यूएशन मिलेगा तो नेक्स्ट हायर लो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द मार्केट, ठीक है। ये है मतलब जैसे कि इस साइड अगर एक अप ट्रेंड है तो जब नीचे मार्केट गिर रही होगी तो आपको पता होगा कि भाई अभी तक वहां तक तो मार्केट जा सकती है, ठीक है। Bro, this support and resistance, this can be drawn with the wick or the body, which is important. The important one is the wick one. Why? Because this is the point from where the sellers can change the trend, right? And this is the point from where these buyers have come here and made a new high in the market. And why new high in the market is so important? To continuously run the trend, isn't it? So this is the lowest point from where these buyers have taken the support. All right. So always remember one thing, that the wick one is the important level in the market, not the body, ठीक है। मेरे को कभी वीडियो में देखा है आपको कभी मैं बॉडी को तवज्जो दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ? नहीं ना। Hello, sir. Can I ask a question? Yeah, Hassan Mahmood. Can I annotate? Yeah, you can annotate. Yes. Okay. You see here, this is the label. Yeah. It's already got broken by this candle. Okay. So can I say that okay, it's already start trending the change, starting the new trend, which is downtrend, because it's already yes, definitely this is the start of the trend.
ठीक है, लाइक वैसे ब्रो आपको हिंदी तो आती है ना? Yes, yes, I can understand, but I cannot speak. हाँ, बॉलीवुड मूवीज का कमाल है कि नहीं? ठीक है, तो लाइक अब आप मलेशिया वाले हो ना ब्रो? Yes, sir. ओके ब्रो, यहाँ पे ना एक एम पैटर्न बना था, तो एम पैटर्न की वजह से यहाँ पर ये ट्रेंड बेसिकली नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट होना जरूरी था और वो ब्रेकआउट किया है इस कैंडल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये टच होना जरूरी था, लाइक ये वाला हायर लो पॉइंट जो कि टच नहीं हुआ है, और इस कैंडल में बायर्स की पोजीशन थी, पहले इसने ब्रेक किया, बट विदाउट टचिंग दिस पॉइंट मार्केट कैन नॉट गो डाउन दिस हायर लो। ठीक है, इसका रिटेस्ट होना जरूरी है। जब भी मार्केट में एक हायर लो बने, ठीक है, उसका जब तक रिटेस्ट नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जा सकती है, इसीलिए ये बार बार बायर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रीवियसली इन्होंने रिटेस्ट नहीं किया है। आप मेरा ये वाला कर्सर देख सकते हैं, ये लाइन, ठीक है, बिना रिटेस्ट से क्या अभिप्राय है दोस्तों? रिटेस्ट का मतलब है कि एटलीस्ट छूना, उस पोजीशन को एटलीस्ट छूना, इसको एक हायर लो को। ठीक है, देखिए यहां पर मार्केट आई थी नीचे और यहां से फिर इस हाई के ऊपर हाई लगाया था, राइट? जी हाँ जी। ठीक है, तो जब तक वापस से इसके ब्रेकआउट के बाद इसको नहीं छुआ जाएगा, ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है। अगर हुआ भी तो आपको फिर नेक्स्ट हायर लो पता होना चाहिए कि भाई कहाँ है, तो वहां से मार्केट जब रिवर्स होगी तो वो कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो सकती है एक लोअर हाई तक। जब ये डाउन ट्रेंड था तो ये एक लोअर हाई होगा। ठीक है, अभी मैं पहुंचूंगा वहां तक, ये अच्छा भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, क्या क्या अभी तक समझे हैं आप लोग कि एक लोअर हाई जो होता है, जब प्रीवियस हाई का ब्रेक होगा तभी जो लोएस्ट पॉइंट होगा जहां से मार्केट चढ़ना शुरू हुई है, वो मार्केट का लोअर हाई है। फिर चढ़ के जब वो वापस आए और दोबारा से वो जो उन्होंने हाई बनाया, जब उसका ब्रेकआउट हुआ, तो जो यहां से लेकर के और प्रीवियस के बीच में वो कौन सा लोएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वो लोअर हाई होगा। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो वापस से जब ये आया तो ये वाला वो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये हायर लोज है मार्केट। और गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा याद रखना, जब जब भी हायर लो का ब्रेकआउट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑपोजिट पार्टी की कैंडल हमें देखने को मिलती है। हायर लो का ब्रेकआउट तो सेलर्स ही करेंगे। ठीक है, अगर सेलर्स ने किया है हायर लो का ब्रेकआउट, अब नीचे की साइड ही होगा जब करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बायर्स उसको रिटेस्ट करने आते हैं। ठीक है, यहां पर रिटेस्ट नहीं किया बायर्स ने डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल में, उसका कारण कुछ और है। ठीक है, उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। उसका कारण एक तो एम पैटर्न है, बायर्स का रिट्रेसमेंट कैंडल देना और बायर्स की पोजीशन का रिवील्ड होना, ये कारण है यहाँ पर बायर्स का ना आना। लेकिन विदाउट रिटेस्टिंग दिस पॉइंट मार्केट कैन नॉट गो टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है Bro, one doubt. हाँ जी, I will just draw one thing okay. in this. Can you move the cursor to that? I think I'm not able to draw it. Okay. So this part, right? Before this candle, if you see that it is rejected from that level, right? That the other candle, the green candle line, the level. Okay. So why don't this candle become as green, any bias candle? Which one? The next one? No. Yeah, the one which I highlighted, right? Yeah, the one where red candle which break that level, no? Why didn't become like a green candle? Because of the other movement of the market movement which is here in the market, that is of M pattern, means the double top pattern, and this one was just a retracement in the market for this M pattern neckline, and these sellers were coming from where? From the M pattern neckline. So this is a continuation candle to the downward direction, and which is the target for them? At least to reach here. That is why this is the important level in the market, because this is the higher low of the market, and the target for the sellers will always be this point, right? Got it, bro. Thank you. Plus, no, now listen. This candle has also engulfed the retracement candle. So most of the times this is going to be the go-to candle. Go-to candle means in which you can invest your money, right? The go-to candles will always be which candle, guys?
in which the previous candle has become the retracement of any pattern of any level, and the next candle is a continuation candle. So the next candle will always going to be your go-to candle. All right, always remember this. This should not be the third candle. मैं दोस्तों आगे थर्ड कैंडल के बारे में भी क्लियर करूंगा. अभी 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 थोड़ा सा मेरे को तेजी से मेरे को बताने दो कि हायर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है. ठीक है, थोड़ी गहराई में जल्दी पहुंच गए, थोड़े उतने जल्दी नहीं भागना था आगे. ठीक है. हाँ जी हाँ जी. हेलो सर. हेलो, हाय. वो सर हिंदी में बताइए. अरे मैं कहाँ पे था? अरे एक सेकंड ब्रो, मैं ना भूल ही गया हूँ. ओके, ये भी सेम चीज है भाई. देखो कि मैंने अभी क्या क्या बोला आपको कि जब भी एम पैटर्न बने, वैसे इसकी क्लास नहीं है आज, ठीक, जब भी एम पैटर्न बने तो लाइक जब भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल लाए, ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल हमें उसकी नेक लाइन से कंटिन्यूएशन दे दे अगर टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी ट्रेडेबल कैंडल ये वाली होती है. ठीक है, ठीक है. और ये क्यों होती है ट्रेडेबल कैंडल हमारी? क्योंकि प्रीवियस कैंडल को एक रिट्रेसमेंट बना दिया गया है. ठीक है, किसी भी पैटर्न का, किसी भी ट्रेंड में कोई रिट्रेसमेंट बन गई हो और अगली कैंडल इस प्रकार से एनगल्फ उनगुल्फ कर दे रिट्रेसमेंट को, तो ये तो होती ही गो टू कैंडल है हमारी. ठीक है, वो वाला कहाँ है? ये देखो, ये वाला है क्या एम में नेकलाइन का? ये तो वही. हाँ, यही. ठीक है, तो लाइक ये यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर दिया था. ठीक है, इन सेलर्स. तो ये वाली हमारी गो टू कैंडल होती है. ठीक है, मोस्टली. ठीक है सर एक और बार समझा दीजिए सर, एक और बार. ठीक है, रिकॉर्ड मत करना, मैं जितनी मर्जी बात समझा सकता हूँ. नो सर. ठीक है, रिकॉर्ड ना करने का एक और कारण है कि कहीं मैं यार डीसी कुसी बोल दूं तो फिर मतलब वो ठीक नहीं लगता ना यार. तुम लोग तो पब्लिश कर देंगे यूट्यूब पर. बताइए सर, एक और बार समझा दीजिए प्लीज. देखो, मेरे को बैकग्राउंड नॉइस आ रही है जिसके पास से मैं म्यूट कर रहा हूँ उनको. ठीक है, उज्जवल के पास से थी, प्रिंस साहब के पास से. गाइस कल ना अपने अपने नाम रख के आना जूम मीटिंग पे. ठीक है, मुझे देखना है कि कौन क्या है, कौन कौन आ रहा है. ठीक है, ओके सर. रजत आपको तो मैं जानता हूँ, और आपको और सचिन को मैं जानता हूँ. ओके. मेरे को भी जानते होगे सर. सर मुझे भी जानते होंगे आप तो पुराने बंदे हो, पुराने बंदों से मतलब नहीं है. सर. मैं भी हूँ सर, मैं भी हूँ. नो मी आल्सो ब्रो. सर मैं नया बंदा हूँ, मुझे अभी तो जूम की सेटिंग भी नहीं आती, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा सर. नहीं कोई बात नहीं जितेंद्र, अरे कभी कभी ना वीडियो ऐसे लैग सी हो जाती है, इसका क्या दिक्कत है? सभी के पास हो रही है गाइस? नो सर, मेरे पास नहीं हो रही. नहीं वीडियो मेरे पास हो रहा है. आवाज मतलब वो करने लग जाती है, वाइब्रेट सी. क्या दिक्कत है? नो सर, नहीं सर, वो भाई आपके पास ही हो रहा है. नेटवर्क इशू होता है, मेरे साथ भी होता था पहले. नेटवर्क इशू है ब्रो आपका. ठीक है सर. ठीक है रजत, मैं बता रहा हूँ. देखिए गाइस, हमेशा याद रखनी है आपको एक बात कि पूरे जो भी क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसका निचोड़, उसका जो निचोड़ है ना, वो यही होगा कि कभी भी कोई भी पैटर्न मिले और कोई रिट्रेसमेंट आपको मिले और अगली कैंडल ने उस पैटर्न की हमें मोहर लगा दी हो, तो उससे अगली कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं. ओके सर. क्लियर है? भले वो सर ओटीसी मार्केट हो चाहे सिंपल मार्केट हो, चाहे वो जहां मर्जी की मार्केट. सर रिपीट कर दो ये बात एक बार और. बाकी के भी सिनेरियोज हैं, मतलब कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, उसने टच किसको किया है, कि क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो बाकी की बातें मतलब वो क्लास के साथ होगी क्लियर. बट द मेन थिंग इज पूरे कोर्स का निचोड़ है. ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ. मतलब जब कभी आप ट्रेड कर रहे हो और भाई मतलब लॉस कर करके मतलब अति हो जाए, मतलब बोलना तो मैं फट जाए बोलना चाहता था, पर अति हो जाए, तो लाइक आपको फिर इस पे ट्रेड करनी है 100% के लिए. ठीक है, क्या कारण है कि जब जैसे कोई पैटर्न बना है और प्रीवियस कैंडल एक रिट्रेसमेंट बन गई हो, उस पैटर्न की रिट्रेसमेंट कब बनेगी कि जब ये पैटर्न उसकी नेक लाइन को छू ले, या फिर कोई भी पैटर्न जो भी मैं कराऊंगा ओके सर. उसको छू ले और अगली कैंडल उसको मतलब पूरी तरह से निकल ले, मतलब खा ले, चाहे बेशक ना भी खाए, ये एनगल्फ ना भी करे, बट द थिंग इज कि उसी पैटर्न की डायरेक्शन में हमें वो कंटिन्यूएशन दे दे, तो हम उससे अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे. ठीक है, ओके सर. रिट्रेसमेंट बनने के बाद है जी, जैसे रिट्रेसमेंट बन गई एम पैटर्न, रिट्रेसमेंट के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए, ओके उसके बाद ट्रेड होगी.
So can I ask a question, please? Yes. From which point do you calculate this one as an MPEG? Bro, this is the point where these buyers are hitting it continuously, right? So this is the market movement right now, right? Buyers went till here, then they came back down, and then they started to go up again. They hit this point again, and then they again came down, right? सर अभी समझ नहीं आएगा अभी हाई लेवल इसकी क्लास ही नहीं है गाइस, लाइक आज Yes, sir, वही yes, sir. चीज हो रही है, लाइक हाँ वो ना करें सर. जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है गाइस आज से, ठीक है? आज से क्या मतलब, आज तो पहली क्लास है, ठीक है? तो गाइस ये है मार्केट की मूवमेंट। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो तब ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला पॉइंट एक हायर लो बन जाएगा जब इसका ब्रेकआउट होगा। फिर मार्केट नीचे आई है, कहां तक आई है? फिलहाल तो यहां तक दिख रही है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये हायर लो नहीं बनेगा। जब हो गया तो ये पॉइंट हायर लो बन गया, ठीक है? अभी मार्केट फिर से ऐसे 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 गई थी ऊपर, तो ये भी हायर लो है। मार्केट में क्या हुआ कि इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक हायर लो है। मार्केट आई थी नीचे और वापस से यहां से ऊपर जब जा रही है तो तब तक अब ये वाले पॉइंट अब ये वैलिड नहीं रहे ब्रो, जो इसके इस साइड है, जब मार्केट इधर है, ठीक है? ठीक है गाइस? हाँ जी हाँ जी। तो वो हायर लो ये वाला पॉइंट बन गया ना सर, जहाँ पे आपका वो माउस का क्रॉसर है? हाँ ये वाला पॉइंट, लेकिन कब बनेगा? जब प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है? तो जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट एक हायर लो बन जाए, ठीक है? यहां से लेकर के यहां तक का लोएस्ट पॉइंट जो भी होगा वो हायर लो होगा जब इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, ठीक है? तो ये क्लियर है ना गाइस? सर एक सेकंड, ये सर आपने अभी हायर लो बताए थे, थर्ड वाला ये बताया था कि ये वैलिड नहीं होगा, सुन रहे हो सर? हाँ 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 हाँ। तो उसके जब उसने डाउन में ब्रेक किया था उसको, थर्ड वाले को, तो अपन उसको ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे क्या? ट्रेंड चेंज, हाँ ऊपर से तो ब्रो ट्रेंड चेंज हो चुका था, लेकिन जब यहाँ हायर लो से मार्केट वापस से ऊपर की ओर जाती है तो उनका टारगेट क्या होगा? फिर से ऊपर से हाई लगाना होगा, ठीक है? तो सर इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर। क्या कैसे, कहां पर? जैसे आपने थर्ड वाला बताया था, ये इसमें आप बता रहे थे ये वैलिड नहीं होगा। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके रिट्रेसमेंट के बाद हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यूएशन चाहिएगा अपन को, तभी तो मार्केट नीचे जाएगी ना। ओके सर। नहीं नहीं आप रुकिए, इसीलिए डाउट पूछना जरूरी है, ठीक है? ये वाला एक हायर लो पॉइंट था, हाँ जी, ठीक है? अभी जब मार्केट नीचे आई तो ये बायर्स आए, ये कहां से आए? ये बायर्स आए एक हायर लो से, ठीक है? अब जब ये हायर लो से आए हैं, अगर ये ट्रेंड डाउन था तो ये कहां तक जा सकते हैं? एक लोअर हाई तक। वो लोअर हाई अभी मैंने करवाया नहीं है, वो पॉइंट है ये वाला, ठीक है? ठीक है, ये यहां तक जा सकते हैं। लेट्स सी वेदर की ये पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे या क्या होगा मार्केट में। लेकिन यहाँ पर ये आए कैसे हैं बायर्स? इस वाले हायर लो से सेलर्स को भाई एनगल्फ किया है, उनसे रिट्रेसमेंट लिया, अगली ने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है? तो लाइक मार्केट ऊपर जा रही थी तो चलो ठीक है, वो जा रही थी, तो लाइक यहाँ पर भी एक ये एनगल्फिंग हुआ था, तो वहां पर वो वीक हो गए। इस कैंडल ने नीचे उस वाले हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। पर क्या यहाँ पर स्टोरी वो थी, अगर सेलर्स को आना होता तो जैसे ही वो हायर लो उस साइड का जो ब्रेक हुआ था, सेलर्स यहाँ पर आकर के कंटिन्यूएशन देते तो हम सेलर्स के साथ चलते, ठीक है? ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? बट वो वीक थे, इस वजह से एक रेड आई है, इसीलिए अब इसको तवज्जो नहीं देंगे हम, क्योंकि ब्रो जब ये इसके ऊपर पहुंच जाए ना तो ये सिर्फ सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है? इसीलिए इसको तवज्जो नहीं देते हम, ठीक है? हेलो सर। हाँ जी सर, कह रहे थे जैसे यहाँ पे हायर लो से जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हायर लो से जा रहे हैं मतलब जैसे मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट हो रही है, उसके बाद हाई पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब ऊपर जा रही है तो ऑफ कोर्स ब्रो, जब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्या सिनेरियो था, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है मार्केट में। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है एम की नेकलाइन, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है उसकी दूसरी नेकलाइन, दैट्स इट। बाकी आपको सिर्फ अप की ट्रेड लेनी है, ठीक है? इसके ऊपर हाई लगेगा, ठीक है? प्रीवियस हाई के ऊपर हाई मार्केट को लगाना है, ठीक है? ठीक है गाइस, क्योंकि मार्केट नीचे से भी कैसे आई है वो भी इंपॉर्टेंट करता है,
मार्केट नीचे से भी एक डब्ल्यू के साथ आई है और उसका रीटेस्ट ले करके आई है, ठीक है। ये ना क्लासेस अभी नहीं हुई है सर ये क्या एडवांस सीरीज चल रही है क्या? क्या बोल रहे हो सर ये कह रहा हूँ, ये जो क्लास चल रही है आज की फर्स्ट डे, तो ये एडवांस चल रहा है ना बेसिक चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा इतना कुछ। जब समझ में नहीं आ रहा है उसका मतलब कि ये एडवांस होगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। अरे यार रुक जाओ यार, मैंने ना गाइस अब से कोई भी मतलब ये नहीं पूछेगा कि मतलब वो कैंडल कैसे बनी है या कुछ भी, ठीक है। ओके सर। यार मेरे को ना कमी मेरे में ही है, संभालना नहीं आ रहा है मेरे को बंदों को। रुक जाओ, ठीक है गाइस। जो भी अप ट्रेंड होता है वो हमेशा ऐसा होता है, राइट? ऐसा ही होगा ना अप ट्रेंड? यस सर। इसी प्रकार से ऊपर जाता है अप ट्रेंड, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है हायर लो, जो है ये वाला, ठीक है। और ये पॉइंट बनता कैसे है हायर लो? जब प्रीवियस हाई के ऊपर ये वाली मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वैसे ही ये एक पॉइंट होगा हायर लो, ठीक है। जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट करेगी मार्केट दोबारा से, तब ये हायर लो, ठीक है। इतना सा याद रखेंगे अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी सर। देखिए कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थे हायर लो? क्योंकि जब मार्केट मान लो कि ऊपर से नीचे की ओर अब आना शुरू हुई है, ठीक है। अगर वो ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हुई है तो उनका टारगेट क्या होगा? उनका टारगेट होगा ये वाला हायर लो, ठीक है। ये वाले हायर लोस, ठीक है। ये वाला ट्रेंड जो ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, ये तब तक डाउन ट्रेंड नहीं होगा जब तक इस वाले हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हो जाए, ये तब तक सिर्फ एक रिट्रेसमेंट फेज है, ठीक है। अगर यहां से मार्केट वापस से निकल गई ऊपर, तो भाई मतलब यहां से फिर इसके ऊपर हाई लगाना मार्केट का टारगेट होगा, ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट यानी बायर्स हाई लगाएंगे अगर मार्केट दोबारा से एक हायर लो से वापस से रिवर्स हो गई। और ये वाली जगह सबसे अच्छी होती है ट्रेडिंग करने की, मतलब आपको सिर्फ एक ही बटन दबाना है, वो है कॉल ऑप्शन, ठीक है। ठीक है गाइस। सर कैंडल के बाद आवाज नहीं आई जितेंद्र भाई? सर मैंने तो ठीक है बोला था, कैंडल किसी और ने बोला था। अच्छा, कोई क्या बोल रहा है भाई? बोलो, किसको समझ नहीं आया है? सर मेरा एक क्वेश्चन सर हायर लो का कैंडल के शैडो से भी रिवर्स होगा तो हम लोग पकड़ेंगे उसको? जो शेडो है वो ही हायर लो है, बॉडी तो हायर लो नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जो शेडो है वो ही हायर लो है, यस। उसकी बॉडी भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक हायर लो की बॉडी वाली सपोर्ट है। बट लो का क्या अभिप्राय होता है? लो का क्या मतलब होता है ब्रो? लो होता है सबसे नीचे वाला भाग, तो सबसे नीचे तो विक ही होगी ना, राइट? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो हायर लो इज द विक, ठीक है। तो वो विक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। हायर लो से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन, पूछिए। हाँ हायर लो सही है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर आना जा रही है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, उसका रीटेस्ट होगा, तभी ऊपर के लिए होगा ना सर? कंफर्म है ना? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना? गोविंद भाई अभी ये चीज रहने देनी है आपने। वैसे तो मैंने देखो आपको बताया है ना गोविंद भाई कि अगर ऊपर यहाँ पर रिट्रेसमेंट ली है अगर सेलर्स ने, ठीक है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट देनी होगी, राइट? वो चीज मैंने आपको बताई है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ हायर लो का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है, हायर लो अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक हो गया, ठीक है, ओके, अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे या ब्रेक होंगे तो छोड़ देंगे? सर एक सेकंड ब्रेक पे मैं पहुंचूंगा, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट का मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो गाइस लाइक अभी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई तो उनका टारगेट क्या है? ऊपर हाई लगाना, ठीक है। सिर्फ आपको लेफ्ट साइड पे क्या ध्यान रखना है इस वक्त? इधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इधर ये कुछ नहीं है। आप जब इधर ट्रेड करेंगे तो इधर क्या देखने की आवश्यकता है आपको सिर्फ इधर वो चीज देखने की आवश्यकता है जिस वजह से ये मार्केट नीचे की ओर गिरी थी। सिर्फ उतना सा आपको देखना है कि क्यों गिरी थी और उसका की लेवल कौन सा है, उसका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। तो मान लो कि ये डबल टॉप से गिरी थी या इवनिंग स्टार से गिरी थी या बियरिश एंगल्फिंग। देखिए मार्केट में जब भी रिवर्सल होगा तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मार्केट में जरूर होगा। या तो बायर्स वीक पड़ जाएंगे तभी सेलर्स आएंगे, वीक पड़ेंगे तो वहां पर इवनिंग स्टार बनेगा ही बनेगा। वीक वो तभी पड़ेंगे जब अपनी ही वीक पर मारेंगे,
जब अपनी विक पर मरेंगे तो नेक्स्ट सेलर्स की कैंडल स्ट्रांग होगी, ठीक है। कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनेगा, तो उसका की लेवल सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं। सॉरी। ठीक है गाइस। Bro, which wick will be considered as higher low on which candle? ओके गाइस, ये क्लियर है सभी को कि ये वाला एक अप ट्रेंड मार्केट है? यस सर। Yes. हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लाइक अब की कौन सी विक कौन सी इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान से सुनना भाइयों सभी लोग, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर गई है, ठीक है, यहां तक गई, ठीक है। फिर मार्केट यहां से नीचे आई, सभी को मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस सर। ठीक है। अब जब यहां से नीचे आई है तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला पॉइंट है, राइट? यस बिल्कुल। ठीक है। अब जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, अब ये यहां पर हो गया है, ऊपर क्लोजिंग दी गई है, राइट? जी सर। ठीक है। तो जो इस हाईएस्ट पॉइंट से जब मार्केट नीचे गिरी थी, तो वो लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली और ऊपर नया हाई लगा दिया? तो वो वाला पॉइंट मार्केट का एक हायर लो, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट में, ठीक है। तो ये वाला वो पॉइंट है, राइट? यस सर। ठीक है। सर एक सेकंड रजत, ठीक है। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट का, इसकी विक। नाउ व्हाट अबाउट इट्स बॉडी? यस, उसकी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, बट द मेन थिंग इज कि टारगेट हमेशा विक होगी, ठीक है। बॉडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यस, ठीक है, लेकिन टारगेट हमेशा इसकी विक होगी, क्योंकि यही वो एक पॉइंट है ना जहां से मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया था, राइट? अब बोलिए तपस, कौन बोल रहे थे? प्रिंस? और सर ब्रेक इसका जो कैंडल का ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए है ना, तब इसका ब्रेक मानेंगे, है ना, वरना ब्रेक नहीं मानेंगे अगर उसका हाई ब्रेक करता है कैंडल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर विक की टच करके नीचे आ गई तो वो ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके जी। ठीक है गाइस। ये क्यों जरूरी था? और कोई कुछ पूछ रहा था यार, डाउट? अभी रुको। सर मैं पूछ सर। हाँ रजत हाँ। सर आवाज बीच में कट हो रही है, इसलिए मुझे मेरी कुछ समझ में नहीं आया अभी। वो रजत, वो तो लाइक आपका भाइयों, बाकी सभी को तो आ रही है ना यार? आ रही है हाँ सर? जी, अब आ रही है सर। मैंने उस पे करा ना अपना फोन के नेटवर्क पे कर लिया सर। अब ठीक आ रही है, पहले वाईफाई पे था फोन। अच्छा, तो लाइक मेरी साइड से तो इशू नहीं है ना रजत? वैसे तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ओके सर। एक सेकंड भाइयों, मैं ना जरा नाम लेके पूछ लूं कि किसी को समझ आ रहा है। अबू ताखीर अरीफुल्लाह। Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yeah. That's why I'm asking also questions. Yeah. It is your duty to ask me again and again, because I am not going to dream that you are not understanding it, right? Yeah, correct. अभिजीत, हाँ सर। आ रहा है समझ? हाँ सर, आ रहा है। आशीष भाई ने तो आज ठीक ठाक आया हुआ है, आशीष को तो समझ। वाल्मीकि आपको आ रहा है समझ? हाँ सर, आ रहा है। पक्की बात है ना? और बीच में पूछना है। इनाम यस सर। इंद्रनील हाँ सर, आ रहा है। भाइयों, मतलब दिक्कत होगी तो प्लीज बीच में रोकना है, ठीक है? ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 14-15 दिन की क्लास है जो टॉपिक वाली है, उसमें भी रिपीट होती रहेगी क्लास, तो दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है गाइस? एक बार फिर से देखिए, जब मार्केट ऊपर गई तो यहां तक मार्केट ऊपर गई, ठीक है, वहां से मार्केट नीचे आई, और फिर से जब इस वाले हायर हाई का ब्रेकआउट होगा तो ये वाला पॉइंट एक हायर लो बन जाएगा, क्योंकि हुआ है, ऊपर क्लोजिंग दी गई है। तो ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब सेलर्स आएंगे नीचे, तो सेलर्स इस लेवल को अगर ब्रेक किया और यहां पर रिट्रेसमेंट ले ली बायर से और कंटिन्यूएशन दे दिया, तो भाइयों ट्रेंड चेंज हो चुका है टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो? तब आपको अब की अपॉर्चुनिटीज नहीं देखनी। बट अगर मार्केट इसको टच करके या इसकी बॉडी को टच करके कैसे भी अगर वापस से ऊपर की ओर चलना शुरू हो गई, तो वहां से मार्केट का टारगेट होगा इस हाई के ऊपर एक और हाई लगाना, ठीक है? ठीक है सर, बीच में अगर रेड कैंडल आएंगी तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो सिर्फ आपको वो देखना है कि यहां से मार्केट कैसे चेंज हुई थी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? वहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, जैसे यहां पर ये एम की नेकलाइन थी, दैट्स इट, और कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। और इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? और कोई भी नहीं है, ये लॉस हो गया है, ठीक है? बस इतना सा समझना है, ठीक है?
वो बताऊंगा मैं। Bro, in this M pattern, if you see, there is continuous red candle, no? After the green candle, one red candle, it break the M neckline, and if you see below that, there is one red candle. Yes. No, the point is, bro, like here the market has started to fall down like this, right? So these two were just the retracement in the market, right? ठीक है, तो मार्केट Sir- यहाँ से ये एक हायर लो था, देखिए गाइस, तो मार्केट यहाँ से दोबारा से रिवर्स हुई थी, तो आपको सिर्फ इसके यहाँ पर ध्यान रखना था मार्केट का कि कहीं भाई यहाँ से दोबारा से मार्केट इस प्रकार से कहीं नीचे ना आ जाए, ठीक है? अगर नहीं, रिट्रेसमेंट, हाँ बोलिए प्रिंस। तो रिट्रेसमेंट की कैंडल सर दो भी बन सकती हैं, दो ग्रीन कैंडल बनी है वहां पे रिट्रेसमेंट की, देखो। हाँ जी, सिर्फ दो ही बन सकती है, तीन नहीं बन सकती, एक या अच्छा। दो बन सकती है, तीन तभी बनेगी अगर तीसरी कैंडल बहुत ही मरी हुई हो, मतलब वीक कैंडल हो। ओके 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 ओके, ठीक है, एक या दो, सिर्फ दो ही रिट्रेसमेंट हो सकती मतलब थर्ड कैंडल के हाई पे फिर वो ट्रेड लगा सकते हैं ना डाउन की, जैसे वहां पे अगर थर्ड कैंडल के हाई पे ट्रेड लगा देते हम तब बिन हो जाता है ना। मतलब थर्ड कैंडल कंटिन्यूअसली जो ग्रीन की है उस पे रिवर्सल के लिए आप बोल रहे हो, है ना? हाँ जी, थर्ड कैंडल सर वो रिट्रेसमेंट के आगे जो रेड कैंडल बनी है उसके हाई पे अगर लगा देते आप, जैसे आप बोलते हो कि अगर मरी हुई कैंडल बनेगी, अगर उसके हाई के ऊपर होती तब भी ट्रेड बिन हो जाती ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक Sir, है। I want to ask a question. हाँ जी हाँ जी, So, can I annotate this? Huh? या व्हाट डू यू वांट टू नो? Can you make it some little bit right some more? Right, towards right side. Yeah. Where is the right? This one. Okay, here, yeah. Okay, zoom in, zoom in. Want to talk to here? Yeah, zoom in. Yeah. Okay. So here, market goes from here. Market goes from here. Okay. And here is make it high. Okay. Okay. So this candle clearly break this high. Yes. This the last lower high point we will consider. We Yes. are not going to be consider this one, right? Yes, yes. No, no, no. Already That break. one. Yeah. So This we one is consider the this one. higher low. Higher. So this one already make a retrace. Hmm. It's say 2, 3, whatever the candle. Uh-huh. So it's already considered as a lower direction already. So it's changed the trend already. Yes. So since it's changed the direction already, but it didn't reach to this level, it's already reversed from the middle. Yeah, because there are so many levels here also, and that class I am going to conduct, I think, tomorrow or day after tomorrow, right? But my question is point to it, right? Just give me a minute. What is your question now? Now you can annotate again. Can you zoom out a bit? Okay. So the market goes from this level to this level, most highest point, because we don't know this one. Okay. So it's already reversed from this level to this level. So once the market reversed from this level, it's already clearly break by this candle, this green candle. Yes. So now we will consider the lower high level is this one. Higher low level. Yeah, higher low level is this one, right? Yes. So no need to see this level. Okay. Now we will talk about this level. So once this level also broken by red candle, this one. So now I can consider, okay, the level is broken because this one is proved lower high level. Yes, yes. Because it's already make it high. Yes. So this one is proved lower high level. So it's break the level already. So the market next target is going to be whatever the retracement they make, doesn't matter. But the market next target is at least to this level. Because it's already retraced. Yeah. Going to down. Yeah, definitely. Yeah, but it didn't reach to this level. Middle of the trend, they reverse again. Okay, there may be the reasons. No, we will identify it very soon. Don't worry about that. Okay, but the calculation is right here, right? Because it's already break the level. It's already make it prove lower high level. Yes. Your calculations are correct. Okay. But the main thing is, bro, the continuation signal from the seller side. Okay. But I want to clear that higher low. How to calculate that the correct way? Yeah, that you have calculated it in very nice way, bro. This is the higher low point. As soon as the sellers broke it, जैसे ही sellers ने इसको ब्रेक किया, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा, समझ आता है, ठीक है? जैसे ही इसको ब्रेक किया sellers ने, तो like buyers आ ही सकते थे, वो आ गए थे, right? Yeah. अभी sellers ने continuation दिया था towards downward direction, but the thing is कि वो अभी भी एक higher low के ऊपर ही थे, ठीक है? यानी higher low क्या है? Higher low एक proved सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का पता नहीं है, बट वो प्रूव्ड सपोर्ट है, राइट?
ठीक है। तो उसके बाद भी ब्रो लाइक मार्केट में